जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 2023 से 25 बच्चों के लिए पेपर आपके F2 जिसमें आप सभी लोगों को बचपन और बाल विकास के बारे में पढ़ना है। इस पेपर के जो है यूनिट 1 के गेसिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले हमने जो है पेपर आपका F1 का गेसिंग क्वेश्चन करवा दिया है, क्योंकि आप सभी लोगों का यूनिट वाइज जैसे जैसे समाप्त हो रहा है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। मैंने ये पेपर का यूनिट 1 आपको पूरी तरीके से पढ़ा दिया है, इसका यूनिट 2 भी पढ़ा दिया है, लेकिन अभी मैं आप सभी लोगों को इसका पेपर आपका F2 का जो यूनिट 1 है इसके गेसिंग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। टोटल इसमें क्वेश्चन जो है 10 रहेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप सभी लोगों को इन सारे प्रश्नों को एक जगह नोट कर लेना है और सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना है। बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ दिलवा दूंगा और कुछ दिन बाद जो है सारे प्रश्नों का उत्तर के साथ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को खुद करना होगा, क्योंकि पहले आप ही कीजिएगा उसके बाद मैं करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। समझ गए? और अंत में मैं बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो। ओके, चलिए तो हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है पेपर F2, जिसमें हम सभी लोगों को बचपन और बाल विकास के बारे में जानना है। इसके इकाई 1 से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, और ये जितने भी प्रश्न यहाँ कराए जाएंगे वो सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। समझ गए? यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, बच्चे तथा बचपन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। अब मैंने इसके बारे में बताया है कि बचपन क्या होता है और आपका बच्चे क्या होते हैं। मैंने एक एक चीज को तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाया है। आप जब देखे होंगे क्लास को तो आपको पता चला होगा कि बचपन क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, और बच्चे की अवधारणाओं को बताना। अवधारणा कहने का मतलब उसकी आवश्यकता, महत्व, वो उद्देश्य, वो सारी चीजों को यहाँ पर आपको लिखना है। बचपन की हमने अवस्था भी बताया है, 4 अवस्था होते हैं, वो सभी अवस्थाओं के बारे में भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि बच्चे तथा बचपन की मनोसामाजिक अवधारणा, समझ गए, मनोसामाजिक अवधारणा का वर्णन करें। मैंने ये भी प्रश्न आपको बताया है, जब आप क्लास देखेंगे तो वहां पर आपको मालूम होगा कि बच्चों के जो बचपन की मनोसामाजिक जो अवधारणा है वो क्या है, उसके बारे में आप लोग कीजिएगा ये प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास की अवधारणा तथा बाल विकास के विविध आयाम को स्पष्ट करें। यह प्रश्न देख सकते हैं आपके 2019, 20 और यहाँ पर देखिएगा 22 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा कि बाल विकास की अवधारणा किसे कहते हैं और बाल विकास के जो आयाम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है बहुत सारे आयाम बाल विकास का, शारीरिक, भौतिक, मैंने बताया ना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, ये सभी जो है क्या है, बाल विकास के आयाम है, जो मैंने आपको बताया है। तो उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, एक एक पॉइंट को लेकर उसके बारे में आपको बताना है। और ये प्रश्न पिछले 4 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी आपको जो है आने का पूरा उम्मीद है। समझ गए? तो ये 3 प्रश्न हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या आपका 4 नंबर, इस प्रश्न को यहाँ देखिएगा, ये भी प्रश्न आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों के शारीरिक विकास के संक्षिप्त में वर्णन करें, और शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, समझाइए। ये 2020 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो बचपन की अवस्था है, हम सभी लोग जानते हैं कि बचपन की जो आपकी अवस्था है वो क्या है, तो वो आपकी जो अवस्था है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, शैशवावस्था से। समझ गए ना? शैशवावस्था से स्टार्ट होकर जो है आपके किशोरावस्था तक जाता है, किशोरावस्था तक जो है जाता है, यानी कि 0 से लेकर आपके जो है 18 वर्ष तक की उम्र तक जाता है। तो आपको उसी के अवस्था को बताना है कि हर स्टेज में जो है बच्चों का बाल विकास या बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो कैसे होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब बालक जो है शैशवावस्था में होता है तो वो जो है माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे वो पूर्व बाल्यावस्था में जाता है, चलने धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर जो है उत्तर बाल्यावस्था में स्कूल जाना शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे वो किशोरावस्था में जाता है 11 से लेकर आपको 18 वर्ष, उसमें बालक जो उड़ना शुरू कर देता है। उड़ना कहने का मतलब है कि समस्या समाधान करने होता है, लड़ाई झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, ये सभी चीजों में जो है वो जाने लगता है। तो ये जो है आपकी अवस्था है, उसके बारे में आपको बताना है। और इसमें बालक का शारीरिक विकास क्या होता है, जैसे 18 एज में आता है, टीनेजर बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, परिपक्वता आ जाती है। समझ गए? यानी कि उनके मांसपेशियों में, उनके शरीर की जो स्थिति होती है उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। वो सभी चीजों को आपको डिफाइन करना है। समझ गए? प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 देखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य जो है विशेषताओं कौन कौन सी है, बताइए। यहाँ पर 2019 2021 में पूछा प्रश्न है। हम सभी लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था क्या है। ये जो हमारा बाल्यावस्था है हम सभी लोगों को मालूम भी होगा,
और मैंने आपको क्लास में कितनी बताया। बाल्यावस्था जो होता है इसका 2 से लेकर आपका 11 वर्ष का सेशन काल होता है। इसमें आपके 2 प्रकार होते हैं, एक आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा आपका जो होता है उत्तर बाल्यावस्था। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया है। तो वही बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। पहले वाले बाल्यावस्था होता है जिसमें बालक धीरे धीरे जो है शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जैसे वो बालक उत्तर बाल्यावस्था में जाता है, स्कूल जाना शुरू हो जाता है, शब्दों का ज्ञान हो जाता है, टोली में रहना शुरू हो जाता है, समझ गए, वो तार्किक चिंतन करने लगता है। ये सारी बातें उसमें आप लिखिएगा, पॉइंट वाइज हमने आपको बताया है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर है और यह प्रश्न देखिएगा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो है विभिन्न कारकों का वर्णन करें, कक्षाई अनुभवों के संदर्भ में वर्णन करें। 2019 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है, समझ गए ना। कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है आप सभी लोग जानते हैं, माता पिता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मित्र, समाज, आपके पौष्टिक भोजन, ये सभी जो है बालक के समाजीकरण को या बालक के जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। और ये सभी कारकों को आपको डिफाइन करना है। मान लीजिए कि हमने लिखा समाज, तो समाज बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। हमने लिखा मान लीजिए कि माता पिता कैसे प्रभावित करेंगे, भोजन, पौष्टिक भोजन, वातावरण, पर्यावरण, ये सभी कैसे प्रभावित होंगे, और सभी को पॉइंट वाइज आपको डिफाइन भी करना है। ये डबल स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न है कि साथियों के समूह का बाल विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। 2021-2022 में पूछा हुआ है। मतलब बाल विकास में साथियों का समूह का प्रभाव क्या पड़ता है। हम सभी लोग बचपन में सुने होंगे और मम्मी भी कहती है कि तुम्हारा दोस्त जैसा है तुम भी वैसा ही होगा। नहीं बोलती मम्मी कि तुम्हारा दोस्त बेहतर होगा तो तुम भी बेहतर बनोगे। तो हमेशा बोलती रहती थी कि अपने दोस्त जो है पॉजिटिव बनाना, गलत लोगों के संगत में मन जाना। वही बात इसका हो गया। इस प्रश्न का उत्तर वही होगा कि अगर आप अच्छे दोस्त के साथ रहिएगा तो अच्छा सीखिएगा, बुरे दोस्त के साथ रहिएगा तो बुरा सीखिएगा। और बाकी जो है प्रभावित करता है उसके बाल विकास को। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो नशा करता है तो अपने दोस्त को सिखाएगा ना कि नशा करो, गलत काम करता है तो वो गलत सिखाएगा, वही बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, बच्चों के विकास में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है, उदाहरण के साथ जो है स्पष्ट करें। आपको इसमें बताना है कि बच्चों के विकास में जो है जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है, यानी जो भी आपके समाज के अव्यय हैं उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है, समझ गए ना जी। आप इसको लिखिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के मध्य जो है अंतर स्पष्ट करें। बाल मनोविज्ञान क्या होता है और बाल विकास क्या होता है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान कहने का मतलब होता है कि बालक का मन का पढ़ना, और बाल विकास कहने का मतलब है कि बालक का शारीरिक मानसिक विकास करना, समझ गए। बाल मनोविज्ञान कहने का मतलब है किसी बच्चों के मन की भावनाओं को जानने का प्रयास करना, और बाल विकास कहने का मतलब है कि बालक के शारीरिक और मानसिक, सर्गात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक आदि विकास के पक्षों से होता है। क्लियर ना, इसके बारे में जरूर लिखिएगा, बाकी मैं आपको करवाऊंगा, परेशान आपको होना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 10 नंबर है। इस प्रश्न को देखिएगा तो ये 10 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि शिक्षकों के लिए बाल विकास की अध्ययन क्यों जरूरी है। आपको बताना है 2020, 21, 23 में पूछा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको ये प्रश्न बताया है जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था, तो बोला था ना कि आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो टीचर बनेंगे तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि जब एक टीचर को ही पता नहीं रहेगा तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बच्चों का ध्यान कैसे रखेगा। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। आप पूरा व्याख्या के साथ इसका आंसर लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, और ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको जो है ना 4 स्टार लगा लीजिए। इसको क्या कीजिए, 4 स्टार लगाइए, ये आएगा ही आएगा। ये देखिएगा, वृद्धि और विकास के आप क्या समझते हैं और इसके बीच को अंतर को स्पष्ट करें। 2022-23 में आया हुआ है, 24 में भी आएगा। यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने सीटेट में पढ़ाया है, डीएलएड में पढ़ाया है, बहुत सारे बेहतर एग्जाम्पल देकर पढ़ाया है। ये प्रश्न हो जाने चाहिए। और यहाँ पर आपका जो है पेपर आपका F2 बचपन और बाल विकास का जो यूनिट 1 है, इसका टोटल आपका मैंने 11 क्वेश्चन आपको बोला है। सारे प्रश्नों को लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, मैं भी आपको लिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद। ओके जी।